वेलकम इन संविदात किचन। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एक बहुत ही यूनिक, स्वादिष्ट और सुपर पौष्टिक सब्जी या भाजी की रेसिपी, जिसे मैंने नाम दिया है हरियाली बैंगन। ऐसा इसलिए नाम दिया है क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी हरी पत्तियां ऐड करूंगी। यह सब्जी मैंने बहुत बार बनाई है, लोगों को सर्व किया है, सभी ने काफ़ी तारीफ़ की है, तो मैंने सोचा इस रेसिपी को क्यों ना आप लोगों से शेयर करूं। अक्सर सब्जियों में हम बहुत सारी मसाले और इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं ताकि सब्जी स्वादिष्ट लगे, अट्रैक्टिव दिखे, मगर आप आज देखेंगे कि कैसे एकदम कम इंग्रेडिएंट्स से और कितनी जल्दी मैं ये हरियाली बैंगन की सब्जी एकदम स्वादिष्ट और अट्रैक्टिव दोनों बनाऊंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और मेरे चैनल संविदात किचन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेस से शुरू करते हैं। हरियाली बैंगन की भाजी बनाने के लिए मैंने लिया है 3 बैंगन लंबे वाले। इनको मैंने 2-2 इंच के लंबे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो इसे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। 2 आलू लिया है बड़े साइज के, जिसे मैंने कच्चा छीलकर 1-1 इंच के टुकड़ों में काटा है। 5 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च, तीनों को बारीक काट लिया है। 2 मीडियम साइज के टमाटर को भी बारीक काट लिया है। आधी छोटी चम्मच राई के दाने, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और बहुत सारी हरी पत्तियों में मैंने लिया है 1 मीडियम बाउल शेपू के पत्ते। इसे कहीं कहीं सोआ भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे डिल लीफ भी बोलते हैं। आधी मीडियम बाउल हरी धनिया की पत्ती, 1 मीडियम बाउल हरी मेथी के पत्ते। ये सारी पत्तियां बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। नमक लेंगे स्वादानुसार और बनाएंगे 3 टेबलस्पून सरसों के तेल यानी मस्टर्ड ऑयल में। इसमें इस सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप भी यही ऑयल यूज़ करें। तो चलिए भाजी बनाना शुरू करते हैं। भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ हाई फ्लेम पे कढ़ाई को पहले से गर्म कर रखा है। अब इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। इसे हम ज़्यादा गर्म करेंगे यानी धुआं निकलने तक। सरसों के तेल से धुआं निकलने लगा है तो अब फ्लेम लो कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे राई, इसे कड़कने देते हैं। अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई अदरक, लहसुन। इसे कुछ सेकंड भून लेते हैं। इसे 10 से 15 सेकंड भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। इसे भी थोड़ा मिला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे शेपू के पत्ते, मेथी के पत्ते। इसे अब सौटे कर लेते हैं। इसे हम लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। इसे 1 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे कटे हुए आलू। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्वादानुसार नमक, ताकि आलू हमारा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। अच्छी तरह फिर इसे मिक्स कर देते हैं। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर 2 मिनट तक पकने देंगे। बीच में इसे एक बार चलाकर चेक कर लेंगे। दो मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाकर इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे कटे हुए बैंगन। इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देते हैं। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। टमाटर और बैंगन को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसे लो फ्लेम पर ढककर अगले 5 मिनट तक पकने देंगे, ताकि सारी सब्जियां हमारी अच्छे से पक जाए। बीच बीच में चलाकर देखते रहेंगे, जिससे सब्जी बराबर पकेगी और ये नीचे से जलेगी भी नहीं। 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा देते हैं। बीच बीच में मैंने इसे चलाकर चेक कर लिया था। अब इस भाजी को हाई फ्लेम पर थोड़ा अच्छा भून लेते हैं। इसे 2 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। भूनने से सब्जियों से
छूटा पानी भी सूख जाएगा और ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि सब्जियों का स्वाद सौंधा लगेगा, जो सभी को काफ़ी पसंद आता है। 2 मिनट तक चलाते हुए सब्जियां भुन चुकी हैं, अच्छी रोस्टेड खुशबू आ रही है। हरियाली बैंगन की सब्ज़ी मुझे ड्राई पसंद है, इसलिए मैं आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसे मिला देते हैं। आपको ग्रेवी वाली पसंद हो तो पानी की मात्रा बढ़ा लें। अब इसे ढककर लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे, जिससे आलू जो अभी थोड़ी कम पकी है वो अच्छे से पक जाएगी। 4 मिनट हो गया है, ढक्कन हटाकर आलू चेक कर लेते हैं। यह अच्छी तरह पक गया है। कुछ आलू की क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकती है, तो ऐसे में इसे 1 मिनट ज़्यादा ढककर पकने दें। अब फ्लेम को हाई कर लेते हैं और सब्जी को पूरी तरह ड्राई कर देंगे। सब्जी ड्राई हो गई है, अब फ्लेम को बंद कर देते हैं। कटी हुई हरी धनिया की पत्ती अभी ऐड करेंगे, इसे शुरू में ना डालें। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो टोटल 15 मिनट तक ढककर पकने से हरियाली बैंगन बनकर तैयार है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमारी सुपर डिलीशियस हरियाली बैंगन की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आपने देखा ये बहुत आसानी से बन जाता है। हरियाली बैंगन की सब्ज़ी को आप गर्मा गर्म रोटी और पराठे के साथ खाएं। बिलीव मी, यह सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। इसे एक बार आप ज़रूर बनाएं और ऐसे ही यूनिक और ओरिजिनल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल संविदाज किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।